हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट का। द डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ विच क्रोमोसोम नंबर। तो डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो जाता है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। तो इसका आंसर है 21st। तो ये हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें जो 21st नंबर का क्रोमोसोम होता है वो ऐड हो जाता है, 2 बार आ जाता है। इसी वजह से ये डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर हमें होता है या किसी भी इंसान को होता है, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म इंसुलिन। हमें एक पॉलीपेप्टाइड कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका आंसर है 2। ये याद करना पड़ेगा, समझाने जैसा कुछ नहीं है। देन विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर और रेप्टाइल्स। तो डायनासोर और रेप्टाइल्स का सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड कौन सा है। तो ये है मीजोइक, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज अ डिसीज। अब जेनेटिक्स, जितने भी जेनेटिक्स से 3 चैप्टर हैं उसमें 2 ही हैं जो एक्स लिंक्ड डिसीज है, एक है कलर ब्लाइंडनेस और एक है हीमोफीलिया, ठीक है। तो आपको इसमें सी और एच से याद रखना है कि ये दोनों एक्स लिंक्ड जीन है, ठीक है। इसलिए ये पूछा गया है। जो भी चीज़ बहुत यूनिक होती है या एक्सेप्शन होती है वही ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये एक्स लिंक्ड जीन है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये दिया है सटन एंड बोवरी ने, ठीक है। हमारे जेनेटिक्स में जितने भी थ्योरीज हैं और साइंटिस्ट के नाम है और डेट्स दिए हैं वो याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट दिया है कि इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय विलाइन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह विलाइन आ जाता है, ओके। सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड की जो सेल्स हैं वो राउंड होते हैं, बायकॉन्केव होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जब ये रिप्लेस होता है विलाइन से तो वो इस शेप के हो जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में और ब्लड में। इसका आंसर है जीयूजी। तो जीयूजी जो है वो कोड करता है विलाइन के लिए, ठीक है। जीयूजी मतलब विलाइन होता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है 7th कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस नाम से समझते हैं, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा लिखा है, जैसे आर टी जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जैसे ये दोनों सेम है, कैपिटल कैपिटल डोमिनेंट है तो ये होमोजाइगस है। और अगर यहाँ पे एक स्मॉल लेटर होता तो ये हेट्रोजाइगस होता, मतलब डिफरेंट होता। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल और स्मॉल बेसिस को देखा जाता है और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है ये है होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसमें एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजाइगस एलील। होमोजाइगस मतलब होता है सिमिलर, दो सेम कैपिटल लेटर्स या दो सेम स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कैपिटल टी कैपिटल टी। देन नेक्स्ट है कि विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कौन सा क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमाइन होता है। तो वो है वाई, क्योंकि फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और मेल में XY। तो वाई जो है वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमाइन होता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है फिलिप्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है ड्रोसोफिला मेलनगैस्टर बग्ड बाय डन बाय। तो ये ड्रोसोफिला मेलनगैस्टर छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, मच्छर टाइप्स, मतलब मच्छर तो नहीं, बहुत ही छोटे से होते हैं। तो इन पे काम किसने किया था, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इस पे काम किया था TH मॉर्गन ने, ठीक है। तो मैं आपको उसका डायग्राम दिखाती हूँ क्या होते हैं रोज। तो NCERT की बुक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये है ड्रोसोफिला मेलनगैस्टर, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है, ये इसका डायग्राम होता है। इस पे किसने काम किया था, TH मॉर्गन ने काम किया था। देन अभी जैसे हमने MCQs में पढ़ा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो वो सटन एंड बोवरी ने दिया। देन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम अच्छे से याद रखना, इन्होंने क्या किया है और इनके बेसिस क्वेश्चन आंसर्स में भी दिया हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने अभी कहा और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। ही डैश कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years। इन्होंने क्या किया था,
गार्डन पी के ऊपर काम किया था 7 साल तक। कौन थे ये? मेंडल थे। ठीक है। देन एक क्वेश्चन है कि डैश कॉज बाय म्यूटेशन इन अ जीन रिलेटेड टू द एडोनिसिन डायामाइनेज एंजाइम। तो कौन सी म्यूटेशन होती है जीन में इस एंजाइम से रिलेटेड, तो इसका नाम लिखना है और डेफिशिएंसी लिख देना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद करने जैसा। देन नेक्स्ट है कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द बॉन्ड दैट कनेक्ट द न्यूक्लियोटाइड टू ईच अदर। डीएनए मॉलिक्यूल हो गया हमारा, एक डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास, और वो कौन सा बॉन्ड है जो न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ जोड़ता है, तो उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि डैश न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन वन हेलिक्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक न्यूक्लियोटाइड, एक डीएनए हेलिक्स में हमें कितने न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं? तो 20 मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट है वन वर्ड और वन सेंटेंस में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है विच कोडोन इज AUG। AUG कौन सा कोडोन है? तो ये स्टार्टिंग कोडोन है, मतलब कोई भी अमीनो एसिड्स को या फिर प्रोटीन को कोड करने से पहले सबसे पहले AUG ही लगता है, कोई भी हो सबसे पहले AUG ही लगेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मैच द कॉलम में भी आएगा और बहुत जगह आता है। देन नेक्स्ट है कि द नेम ऑफ डीएनए सेगमेंट विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डीएनए सेगमेंट का नाम लिखना है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करता है, तो ये है असिस्ट्रॉन। देन नेम द कोडोन विच कोड्स मेथिओनिन। तो मेथिओनिन कोड को कौन कोड करता है? AUG। ये स्टार्टिंग कोडोन भी है, ये भी याद रखना। देन नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी? रोजी। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय वन स्ट्रैंड ऑफ DNA टू RNA। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन कहते हैं। और आरएनए नेक्स्ट है कि व्हाट सबस्टांसेस मिलर टेक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो इवोल्यूशन चैप्टर में मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया है, गैसेस का यूज़ किया है। तो ये है मीथेन, वाटर, हाइड्रोजन और अमोनिया। हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है, ये 4 गैसेस हैं, ये 4 चीज़ें का यूज़ किया गया है। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, तो ये है मीथेन, ठीक है, इसको याद रखना। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम, ठीक है। तो पहला यहाँ पे साइड में लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस एक जेंडर लिंक्ड डिसीज है। जीन थेरेपी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर होने पे जीन थेरेपी होती है। मतलब ऐसा होता है ना, मैच द कॉलम में थोड़ा सा कोरिलेटेड होनी चाहिए चीज़ें, तभी मैच होती हैं। देन सी होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? उसमें ना जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई जैसे हो गया, इसमें जो ये एक्स है वो एब्सेंट होता है, इसकी वजह से ये टर्नर सिंड्रोम होता है, राइट। देन थैलेसीमिया रिसेसिव जीन ब्लड डिसीज है। देन स्ट्रक्चरल जीन में आप ZYNA है। इनिशिएशन कोडॉन मैंने पिछले बार भी बताया था, जो AUG जो मेथिओनिन के लिए भी कोड करता है। लाइगेज मतलब DNA, लाइगेज DNA से रिलेटेड है, DNA को जोड़ने के लिए DNA लाइगेज का यूज़ किया जाता है जब उसका फॉर्मेशन होता है उस टाइम। देन टर्मिनेशन कोडॉन में आता है UGA, ठीक है, UGA टर्मिनेशन कोडॉन है। इनिशिएशन कोडॉन AUG है, इसको याद रखना, राइट। और ये जो मैंने भी क्वेश्चन बताया है टर्नर सिंड्रोम, ये मैंने गलत है, ये ऐसा नहीं होता, ये फीमेल्स में होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। फीमेल्स में उनमें क्या होता है कि उनमें 2 एक्स होते हैं और उसमें से 1 एक्स एब्सेंट होता है, ठीक है, उसी को उन्हीं फीमेल्स को टर्नर सिंड्रोम होता है। उनमें स्टर्लेटिक की कंडीशन हो सकती है, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बोथ द चेन्स इन इंसुलिन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फॉस्फेट बॉन्ड। इंसुलिन होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसकी चेन्स जो होती हैं वो फॉस्फेट बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, तो बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। देन सेकंड है AI ओपेरॉन प्रोपाउंडेड द बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 1924। तो AI ओपेरॉन जो थे उन्होंने बायोकेमिकल थ्योरी दी थी, लेकिन 1924 में नहीं, 1928 में दी थी। तो डेट याद करना, कौन सी थ्योरी दी है और साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, राइट। थैंक यू।